पीछे मुड़ा, उसने सीधे मेरे में टक्कर मार दी। टक्कर मारी और मैं उछल के बोनट पे गिर गया। बोनट पे गिरा और मैंने वाइपर पकड़ लिया क्योंकि उसने गाड़ी रोकी नहीं थी उस टाइम पे भी। पूरा पैर छिला है, कंधा है, यहाँ पर है, पीठ पे है, सर पे भी लगी है। दिखाइए एक बार, ये देखिए आप, छोटे जो है ये पूरा छिला हुआ है, गंभीर रूप से है। वो तो बारिश थी और मैं वहाँ पे थोड़ा सैंड पड़ी हुई थी तो मैं उस पे गिर गया, तो शायद इस वजह से मेरे को नहीं लगी। लेकिन अगर मैं उसी की जगह किसी लोहे या किसी गाड़ी में ठुक जाता तो शायद सर भी फट सकता था मेरा। हमारी बहू की वीडियो वायरल की इनके साले ने, इसका भाई है, इनने वायरल करी तो उसके लिए हमने 3 लड़कों बंद कराया। इनने हमारे मैम बिल्कुल है, अभी वो फरार है, उसकी गाड़ी चौकी में खड़ी हो, अभी तक घर पे नहीं आया। गिरफ्तारी हो सकता है इन द फ्यूचर, अगर गिरफ्तारी ना हो सकता है मेरे ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है वो। 3 दिन से हम चक्कर काट रहे, कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी क्योंकि इंचार्ज साहब ने बोला कि अभी अप्रूवल नहीं आया ऊपर से, आप जो है किस चीज का ऊपर से एफआईआर लिखने का। आए दिन हमारे भाई की बैग वो तोड़ दिया, स्कार्पियो तोड़ दी, उसको मारा पीटा, चाकू लेके दौड़े। हमारी भाभी के यहाँ पे चाकू मारा। जो वीडियो मार पीट की आप देखोगे तो क्या कहोगे। सबसे पहली बात ये कह रही है कि मैं और विक्रांत यहाँ पर आए, इनके लड़के से जोर जबरदस्ती करी कि तू सुलह करेगा या नहीं करेगा। दोनों कैमरे यहीं लगे, मैं भी यहीं पे हूँ मैम। अगर और सबसे पहली बात, इनको कैसे पता कि मैं मोहित से सुलहनामे के लिए बात करने आया था, ये मैंने उसे गाली गलौज करी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। दुश्मनी आज इतनी बढ़ गई है कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मामूली सी बातों पर जान ले ली जाती है। ये दुश्मनियां मैं इसलिए बोल रही हूं कि लगातार ऐसे मामले दिल्ली से आ रहे हैं कि कहीं छोटी सी नोकझोंक होती है और उसके बाद जो है वो जान ले ली जाती है। ऐसा ही मामला है श्रीनिवासपुरी का। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनिवासपुरी में। यहाँ तरुण नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र 23 साल है, वो यहाँ पर अपनी कॉलोनी में घूम रहे थे। रात का समय था, अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। फिर उसके बाद घर की ओर जैसे ही निकले, एक वैगनार गाड़ी आती है। पहले एक्सीलेटर दिया जाता है, जब वो पलट कर देखते हैं उसके बाद जोरदार गाड़ी से टक्कर मारी जाती है। वो टक्कर इतनी जोरदार होती है कि घसीटते हुए तरुण काफी दूर तक जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी का वाइपर पकड़ रखा था। और वो लोग कौन थे और ये मामला कहां से शुरू हुआ, तरुण से ही जानेंगे। सबसे पहले कैसे ये घटना हुई और ये दुश्मनी कैसे बन गई? दुश्मनी तो मैम मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी है नहीं। हाँ। अब उसने किसके कहने पे करा या फिर उसकी मेरे से कोई दुश्मनी, क्या चिढ़न है वही मुझे नहीं पता। मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं कूड़ेदान पे बैठा हुआ था, तो अचानक से मैंने बोला रुक जा, मैं कुछ सामान लेके आ। तो मैं जस्ट यहाँ तक पहुँचा ही था, मेरे को अचानक से मोहित मेरे सामने से निकला। पहले मेरे को देख के वो गाड़ी में बैठा, अपनी वैगनार में बैठा। आरोपी का नाम मोहित है जी मैम। गाड़ी पे बैठा, मेरे को अचानक से एक्सीलेटर की आवाज़ आई। मैं पीछे मुड़ा, मैंने अपनी हल्का सा, मैंने लोवर पहन रखा था, लोवर सही करा। जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने सीधे मेरे में टक्कर मार दी। टक्कर मारी और मैं उछल के बोनट पे गिर गया। बोनट पे गिरा और मैंने वाइपर पकड़ लिया क्योंकि उसने गाड़ी रोकी नहीं थी उस टाइम पे भी। तो सीधे खींचते हुए लेके मैं उससे इतना बोलते रह गया, मोहित भाई छोड़ दे, गाड़ी रोक दे, मोहित भाई गाड़ी रोक दे, मेरे तेरे से क्या दुश्मनी है। वो अंदर से बैठा बैठा सिर्फ हंस रहा था और स्टीयरिंग इधर उधर घुमा रहा था ताकि मजा आ रहा था, कोई गेम चल रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कोई गेम ही चल रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था, कोई अहमियत नहीं उसके लिए शायद कोई नहीं है। उसके बाद मैं वो घसीटते हुए लेके गया वो बंगाली कैंप तक, अगले वाली कैंप है वहां तक लेके गया। जब मैंने देखा कि अगर ये किसी में मार सकता है दीवार में या फिर कहीं मार देगा तो शायद हो सकता है मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। इस वजह से मैंने वाइपर पकड़ रखा, लेकिन वाइपर टेढ़ा हुआ, मेरा हाथ छोड़ दिया और मैंने अपना सर बचाया कि मैं गाड़ी के नीचे ना आ जाऊँ। और मैं वहाँ से साइड रोल ऑन हो गया वहाँ से, और वो गाड़ी लेके सीधा निकल गया। फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई क्या हुई? मैम 3 दिन तक हमने यहाँ चौकी गए और थाने के का मामला है? हाँ 2 तारीख का मामला है, आज 4 तारीख हुई। 3 दिन से हम चक्कर काट रहे, कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। ऐसा क्यों? अब ये नहीं जान सकता मैम। मोहित क्या करते हैं? मोहित अपनी वैगनार चलाता है, ओला ड्राइवर है। ओला ड्राइवर है। अच्छा, उनके साथ और भी लोग थे? मोहित अकेले था उस टाइम पे। मोहित अकेले थे, आपके पड़ोसी ही है? हाँ मैं पड़ोसी है मेरा। कभी किसी कोई नोक-झोंक? कोई नोक-झोंक नहीं थी मैम, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी मैंने उससे बात ही नहीं होती थी हम दोनों की। नहीं, हम दोनों की उससे बात ही नहीं होती थी कोई सिर्फ मन किया और आपको घसीट दिया। जी। आपकी जान लेने पर आमादा हो गए। जी बिल्कुल मैम, तभी मतलब जगह भी काफी थी, वो गाड़ी अपनी साइड से निकाल सकता था। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, आते उसने सीधे मेरे में टक्कर मार दी। वो गाड़ी से चाहता तो साइड से भी निकल जाता, अगर वैसा कोई इरादा नहीं होता इसका तो। लेकिन सीसीटीवी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं, कोई नहीं दे रहा मुझे सीसीटीवी। चारों तरफ लगे जी मैम, दोनों तरफ कैमरे लगे हुए, कोई सीसीटीवी देने को राजी नहीं है। पर कोई क्या अभी भी आपकी जान को खतरा है? जी मैम बिल्कुल है, अभी वो फरार है, उसकी गाड़ी चौकी में खड़ी हो, अभी तक घर पे नहीं आया। गिरफ्तारी हो सकता है इन द फ्यूचर, अगर गिरफ्तारी ना हो सकता है मेरे ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है वो। इस बार तो मैं बच गया, अगली बार शायद ना बचूं। ये है मामला मैम। चोटें कहाँ कहाँ आई हैं? मैम मेरे दोनों घुटनों पे पूरा पैर छिला है, कंधा है, यहाँ पर है,
पीठ पे है, सर पे भी लगी है। दिखाइए एक बार, ये देखिए आप, चोटें जो हैं ये पूरा छिला हुआ है। गंभीर रूप से है। वो तो बारिश थी और मैं वहाँ पे थोड़ा सैंड पड़ी हुई थी तो मैं उस पर गिर गया, तो शायद इस वजह से मेरे को नहीं लगी। लेकिन अगर मैं उसी की जगह किसी लोहे या किसी गाड़ी में ठुक जाता तो शायद सर भी फट सकता था मेरा। ये जो खतरा है आप देख सकते हैं, एक गेम जैसा उन्होंने सीन किया मोहित ने गाड़ी में उनको टक्कर मार के उसके बाद घसीटते हुए ले गए और वो बार बार चिल्ला रहे हैं तरुण के मुझे छोड़ दे मोहित भाई, मुझे चोट लग जाएगी, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। लेकिन वो सिर्फ अंदर बैठकर मुस्कुराते रहे। ये कैसी दरिंदगी है। आज युवाओं को हुआ क्या है, छोटी सी बात होती नहीं है और जान ले लेते हैं। सबको गुंडा बनना है, सबको भाई बनना है, ये कैसी दरिंदगी है। आज तरुण की जान को खतरा है। अभी तक तीसरा दिन है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया उसको, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं छानबीन नहीं हुई, यहाँ तक के एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी। ये तो हमारी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आपने जब मीडिया का सहारा लिया तो उसके बाद आपको बोला गया कि हम कर रहे हैं, बुलाया तो एफआईआर हुई? जी नहीं मैडम, मैं कल 10 से 11 12 तरुण के पिता हैं? जी मैं तरुण का पिता हूँ, तेज प्रसाद गुप्ता। मैं यहाँ पे गया, चौकी गया सुबह से ही, कि सुबह से क्या मैं 3 बजे आया हॉस्पिटल से। उसके बाद बुलाया कि आपका बयान होगा। मैं एप्लीकेशन तैयार करके ले गया। ठीक है, बैठे रहे 9 बजे तक, 10 बजे तक। फिर चौकी इंचार्ज साहब ने बोला कि अभी अप्रूवल नहीं आया ऊपर से, आप जो है किस चीज का अप्रूवल? ऊपर से एफआईआर लिखने का। एफआईआर लिखने का अप्रूवल आना चाहिए। जी ये चीज बता रहे थे। तब हम एफआईआर लिखेंगे। कैसे मतलब? एसएचओ साहब ऊपर से अप्रूवल देंगे हमें, तब हम एफआईआर लिखेंगे। सर से मिले? जी हम उनके पास भी गए थे। जब एसएचओ साहब से मिला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही है और ऐसे ऐसे हादसा हुआ, मेरे लड़के को ऑन द स्पॉट मार देने की साजिश थी और अटेम्प्ट टू मर्डर है मैडम ये, तो इस पे मामला। अरे नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फिर एक अफसर और निकले बड़े साहब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, देख लेंगे, वो कर लेंगे, सुबह आना आप। सुबह मैं एसएचओ साहब को इनको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरा यही मन किया कि अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि कई मामलों में पहले कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अब अनशन के सिवा मेरे पास कुछ है नहीं। फिर मैंने वहाँ पे बैठा और एक मैसेज टाइप किया कुछ लोगों। जी नहीं, श्रीनिवासपुरी चौकी। जी, उसके बाद फिर आए, मुझे उठाया गया और वहाँ ले गए, थाने में ले गए। बोले कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी, सारी जांच होगी। तो मैंने कहा सर मुझे यही चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए और बच्चे की जान बचनी चाहिए। और मेरी जितनी भी, जैसे मेरे पूरे घर पे जानलेवा हमला हो सकता है कभी भी, ये लोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या इतने ताकतवर हैं वो लोग? जी पूरी ताकत है इनके पास, अब कुछ कह नहीं सकते। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर ताकत है उनके जी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि मेरी जान को जी। और उनके इन लोगों के खिलाफ कोई सामने जाके गवाही नहीं दे सकता है, अगर आए कि ताकि आपका बच्चा है। जी हमारा बच्चा है, कल को हमें ये जान से मार सकते हैं, कभी भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमने मीडिया का सहारा लेना उचित समझा। तो अभी क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग है कि आप जांच करो, अगर निष्पक्ष जांच हो, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी अपने शरीर पर यूं ही तो चोटें नहीं मार लेगा, चलता फिरता रोड है, लेकिन कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। पिता सामने आए हैं लेकिन खुलकर कुछ कहना नहीं चाह रहे। देखिए, पड़ोस का मामला है, सब कुछ पता होता है, भले भांति जानते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है और किसके पास कितनी पावर है, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं। बस वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो दोबारा ना हो, प्रशासन इस पर संज्ञान ले। लेकिन प्रशासन तो आंख मूंद कर बैठी है। ऐसे कई बड़े बड़े हादसे हो गए, बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं आज दिल्ली में। जो दूसरा पक्ष है, मोहित की मम्मी, वो भी जुड़ चुकी हैं। मैं उनसे भी बात करूंगी। जिस तरीके से तरुण को घसीटा गया, तरुण को चोटें लगी हैं, मोहित की मम्मी क्या कहती हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। मैं ये कहूँगी, ये तरुण और विक्की जो लड़का बंद है, उसके चाची का लड़का यहाँ पे दारू पी रहे हैं। हमारा बेटा यहाँ पे बैठा था, हमारा भतीजा बैठा था, भाई नहीं था, भाई अपने घर पे था। वो आया,
उससे कह रहा कि तुम अपना सुलहनामा करोगे कि नहीं करोगे। उसके सामने गाली गलौज करने। किसका सुलहनामा? इनके जो मामा बंद है, हमने बंद कराया रेप केस। उसने हमारी बहू का वीडियो वायरल की, वो बंद है 10-15 महीने से बंद है। हाँ। ठीक है, ये बोले सुलहनामा करोगे। आए दिन हमारे घर पे हमारे भाई को मारती पीटती यूपी में गाड़ी तोड़ दी कि सुलहनामा के चक्कर में। सुलहनामा जब हम कैसे सुलहनामा करें, वो तो कोर्ट उसका फैसला कोर्ट करेगी ना। हाँ। तुमने गलत वीडियो बनाई है तो उसके वजह से बंद हुआ अपराध रेप केस का, तो बंद कराया मैंने। तो उसके लिए तो सुलहनामा कैसे करे, वो तो सरकार फैसला करेगी, कोर्ट फैसला। हम सुलहनामा के लिए मना करते हैं। आए दिन हमारे भाई की बैग वो तोड़ दिया, स्कार्पियो तोड़ दी, उसको मारा पीटा, चाकू लेके दौड़े। हमारी भाभी के यहाँ पे चाकू मारा। जो वीडियो मार पीट के आप देखोगे तो क्या कहोगे, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। इनकी बहन हाँ वीडियो है, वीडियो कहाँ दे दीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से वैगनार हमारे बेटे मारी गई, हमारे अगर जान चली जाती तो क्या होता। और जिस तरह से इनने हमारे भाभी लोगों को मारा, बेहोश होकर गिर गई है, ऐसे लाठी डंडा। 50 लोगों का परिवार है ना, हम उसके 8-10 लोग हैं। 3 घर के हमारे भाई के पीछे पड़ी है कि भाई हमारा सुलह कराए। तो हम क्यों सुलह, हमारा भाई क्यों सुलह कराए? केस हमारा मैटर, बहू हमारी है ना, हमने बंद कराया है। लड़कों मैडम गलत कह रहे हैं, हमने बंद कराया है। हाँ कह रहे हैं, तो हम कैसे सुलहनामा करें? तुमने हमारी बहू की वीडियो गांव यूपी तक भेज दिया, सब कहीं तू हो रही है। हमारे किसने किया था? ये इनका साला था जयदीप, और ये कृपाल राम कृपाल का लड़का था, या गुलशन का, वो गुलशन था, वो बिमलेश का लड़का। वो वीडियो वायरल की थी। ठीक है, इनकी बाकायदा फोटो आ रही है, वीडियो में फोटो आ रही है इनके साले की वीडियो में, जो वीडियो हमारे बहू को वायरल हुआ। 10 महीने इनने उल्टा हमारे तेज प्रसाद ने और गुलशन की जो लड़के बंद है, तीनों लोगों ने मिलकर हमारे बेटे को, दोनों को, हमारे पति को 10 महीना क्रॉस केस में बंद करा, झूठे केस में बंद करा दिया। उस वीडियो के चक्कर में जो इनके लड़कों बंद कराया, इन्हें क्रॉस 10 महीने बाद मेल मिली है। हम खाली माँ बेटी अकेले थे, हमारे करके सब लोगों को बंद करा दिया था इन्हें जेल में, कोई नहीं थे हमारे। कहेंगी मैडम आप इस बारे में बताइए, दूसरा पक्ष ये बात रख रहा है। मेरा कोई मतलब न जयदीप से है, न मेरा केवल बेटे से मतलब है। मेरे से कोई मतलब नहीं, न उस लड़ाई से कोई मतलब, हमारा कोई मतलब नहीं किसी से। बस मेरे बेटे से मतलब है। मेरे बेटे को उन्होंने टक्कर मारी, और ना मैंने कभी भी सुलह करने के लिए मैंने कभी नहीं कुछ बोला ही नहीं। मैंने, मेरे परिवार ने न मैं बोली हूँ, न मेरे पति ने बोला, कुछ भी किसी ने नहीं बोला। इनका साला बंदा तो लाठी लगी, इनका आदमी हमारे ये है ना तेज प्रसाद, हमारे भाई को कितने बार मारने के लिए यहीं पे करा और मारा भी है। इनका लड़का, ये सब लोग मारने के लिए यहीं पे करते, बार मारने आते कि सुलहनामा करो हमारे साथ। क्यों हमारा मैटर, हमारे भाई को क्यों मारा पीटा जा रहा मैडम? हमारा पूरा भाई परिवार भाई। इसका बदला किसी की जान लेकर नहीं लिया, किसी का जान, वो खुद आए। बता तो रही हूँ कि बिक्की और इसका लड़का आया है। हमारा लड़का इधर आगे नहीं जाता, हम लोग यहाँ से चले गए, उत्तम नगर रहते हैं, आगे नहीं जाता। हमारा लड़का खाली घूमने टहलने का आता, यहीं पर रहता अपने नाना के पास। वो वहाँ से शौचालय पे दारू पिए, दोनों लड़के दारू पी के यहाँ पे आके गाली गलौज करे। वो सीना तान के ऐसा करे, उसके सामने आके सीना तान के खड़े होके गाली गलौज कर रहे हैं। क्या तरुण, देखिए बहुत शर्मनाक बात है कि इनकी बहू का रेप हुआ, उसके बाद आपकी किसी सदस्य ने, रेप हुआ या नहीं ये कोर्ट का फैसला है, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ कि वो रेप ही था। अभी साबित नहीं हुआ कि रेप ही था या रजामंदी से था, कुछ भी था। दूसरी चीज मैम ये बोलने देंगे मेरे को। सबसे पहली बात ये कह रही है कि मैं और विक्रांत यहाँ पर आए, इनके लड़के से जोर जबरदस्ती करी कि तू सुलह करेगा या नहीं करेगा। दोनों कैमरे यहीं लगे, मैं भी यहीं पे हूँ मैम। अगर, और सबसे पहली बात, इनको कैसे पता कि मैं मोहित से सुलहनामा के लिए बात करने आया था, या मैंने उसे गाली गलौज करी? कुछ भी नहीं करा मैम, कैमरे आपके सामने लगे, आप चेक कर सकती हैं ये चीज। चलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके बहुत गंभीर रूप से चोटें लगी हैं, जान भी जा सकती थी, लेकिन जो काम उनके फैमिली के साथ हुआ है, उनकी बहू का बलात्कार हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी वीडियो नहीं, ठीक है सुन लो बात, सुन लो मेरी बात सुनो। वीडियो वायरल, मतलब जैसे आप दौड़ते हो वैसे हम भी दौड़ने के लिए, सब दौड़ते हैं अपने जान के लिए। हमारा माँ बहन चौधरी माँ बहन ये खुद गाली देता है, ये कोई मतलब मैडम इनका यही काम है। अगर कुछ जांच कराओगे, किसी भी चीज की जांच कराओगे ना, इनका काम यही है। अगर हम FIR करवाने जाते तो ये जाएंगे FIR क्रॉस करवाने। इनकी आदत यही है, इनकी आदत ही यही करेंगे कि ऐसा पूरी तरह से हमारा जान चली जाती है। जो गुलशन उसका भाई बंद, वो कहता है मैं गोली मार दूंगा, भूरी को जान से मार दूंगा गोली, 8-10 साल की सजा होगी मुझे, ज्यादा नहीं होगी। कह रहा मैं भूरी को जान से मार दूंगा, गोली दाग दूंगा, ऐसा कह रहा मैं बंदूक दाग दूंगा उसको, भूरी को जान से। मेरे भाई का संतोष गुप्ता नाम, उसको भूरी बोलते हैं। कहता मैं उसको प्रशासन की मदद लीजिए। अगर नहीं, प्रशासन क्या मदद, उनकी सुन लेती है। जाते पैसा जो कोई देता है उसकी सुन, पैसा भर जाते हैं। 3-4 पार्टी
पार्टी के लोग हैं, ये 50 लोगों का परिवार, सब कमाने वाले, पैसा भर आते चौकी में जाके, सब सुन लेते इनकी। हमारी कोई सुनता? हमारे बेटे को मार देंगे तो हम क्या करेंगे? 10 महीना बेगुनाह हमारे बेटे हमारे पति जेल काट गए हैं, और अब हमारे भाई को गोली कह रहे हैं जान से मारूंगा भूरी को। गोलू गुप्ता कह रहा है, गुलशन का भाई, जिसका भाई वो रेप केस में बंद है, वो कह रहा है गोलू और विक्की गुप्ता, उसके चाचा का लड़का गुलशन का, कह रहा है कि मैं मार दूंगा जान से, इनको गोली मार दूंगा भूरी को जहाँ मिलेगा। कह रहा है वो छड़ी वाला बिल में घुस के बैठा है, बाहर निकले तो मैं उसको जान से मार दूं। इसका चाचा उस दिन गाली दे रहा था, कह रहा भूरी 10 लड़कों के साथ घूमता है बाहर अकेले, क्यों नहीं निकला? मादर चौथ बहन का लोड़ा डर लगता है, अकेले निकला में हिजड़ा है मादर चौथ। इसका भाई कह रहा था उस दिन गुज्जा गुप्ता, इसका भाई तेज प्रसाद का भाई, ऐसा गाली देते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। देखिए फैमिली की आपसी रंजिश में बच्चों की जान चली जाए, ये क्या आपको सही लगे? नहीं सही लगता भाई, किसी को नहीं सही लगता है। समझा के रखो ना, क्यों भूरी की माँ बहन चौथ का है, ये भूरी की माँ बहन खड़े बोलता भूरी को बहन चौथ को मार रहा जान से गोली मार। बात में मैं आता हूँ, मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए डलवाए गए, इन 80,000 रुपए, मैडम बंद करिए, अब ये नहीं सुनने। मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए डलवाए गए मुझे साइबर में फंसाने के लिए, ठीक है। मैंने उसकी कंप्लेंट कर साइबर क्राइम में, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें भी उसका नंबर भी है। प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए, वीडियो निकालनी चाहिए, सच क्या है और झूठ क्या है उसका पता लगे। जी आप प्लीज वीडियो देख लीजिए, फिर आप जो कहोगे वो मेरे भाई भाभी को ऐसा बुरी तरह बच्चों की जान, अब इसमें जान चली जाती। देखो ये आप खुद, ये वीडियो दिखाइए। 40 ये 50-60 लोग हैं, हमारे घर में महज 10 लोग हैं। ऐसे देख लो, एक औरत के ऊपर कितनी औरतें लगी पड़ी हैं। अब ये वीडियो पूरी देखते जाइए, ऐसी इनकी भेजूंगा नहीं मैं, हमारी बेइज्जती होगी, अब इसको मैं, आप देख लो, देखो ये बेहोश पड़ी है औरत, देखो एक औरत के ऊपर कितनी औरतें लगी पड़ी हैं, ये आप खुद देखो वीडियो, ठीक है। और अभी एक वीडियो और दिखाता हूँ, इनके बच्चे घर से कहेंगे सामान ला, अभी मैं भूरी की ऐसी तैसी कर दूंगा, माँ बहन की गाली। मेरे चाचा है मतलब मैं लड़ाई इनके भाभी की बहन है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहती है। मेरी बेटी को मारा इन्होंने, मेरे ऊपर अटैक किया इन्होंने 16 तारीख को, जिसमें मैं ही बंद हो गया हूँ उसमें। और ये देखो कैसे इन्होंने अटैक किया मेरी बेटी को, ये 2 किलोमीटर दूर से आती है। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार की सिंगल गलती होती है, यहाँ मामला है आपसी दुश्मनी का, आपसे पड़ोस में रहते हैं, आपसी रंजिश है। आप सोचिए, लेकिन क्या ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है, एक मिनट बोलना चाहती हूँ मैं, क्या ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे की बच्चों की जान लेने पर आमादा है? प्रशासन खामोश है, प्रशासन को सब कुछ समझ आ रहा है, प्रशासन कब तक बार दौड़ेगी? मैं इस जगह प्रशासन को गलत नहीं कहूंगी, जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है ये खुद सूझबूझ करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गाड़ी से टक्कर मारी है तो उस चीज पर भी, अगर चाकू चले हैं दूसरी पार्टी पर उस चीज पर भी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए कुछ कहना चाहती हैं जी, बोलिए। मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो केस में वापस ले लेते तो सारी लड़ाई रंजिश वहीं से खत्म है, मगर मेरे बहू के साथ गलत हुआ है, मेरी थू हो गई, वीडियो वायरल हो गई, यूपी तक चली गई। मैं कैसे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, बहू वहाँ पढ़ी है, वो आपस में कुछ वो नहीं हो रहा है, उनके घर पर हमारे उनके मैके वाले से भी वो हो गया है लड़ाई झगड़े में कि हाँ हमारी बेटी को, अभी इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसी वीडियो चक्कर में। ये हाँ ये जुल्म है, तो वो हम कैसे वापस ले लो? हम लोग कितना झेल रहे हैं उसी के केस के चक्कर में, कैसे हम वापस ले लें? तो क्या ये आरोप जो है से केस वापस लेने का आरोप है मैडम, ये सारे झूठे आरोप हैं। अगर बलात्कार हुआ है, उन तीनों ने गलत करा, उन तीनों को सजा मिलेगी, उससे हमें कोई मैटर भी नहीं है, उससे हमारा कोई भी मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हाँ जी, उनके साथ में ये मार रही है हमारे, उनके साथ देख लो, इनकी बकायदा वीडियो है, सारी वीडियो है, सब सारी औरतें हैं इनकी,
ये भी खुद मौजूद है इसमें। सब आ रही है डंडा लेके, देखो, वो भी मार रही है बराबर। आप मार रहे हो तो मैं तो खड़ी हूँ, उनके हाथ में डंडा, मेरे हाथ में डंडा भी नहीं है ना कुछ है मेरे हाथ में। मेरे हाथ में डंडा भी नहीं, आप देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो, किसी में भी देख सकते हो, मेरे हाथ में डंडा भी नहीं। के चक्कर में अगर हम केस वापस ले लेते हैं, सबसे आगे दौड़ता है, ये दौड़ता पूरी फैमिली को बुला कर, ये दौड़ता मारपीट का, तेज प्रसाद दौड़ता मारपीट करने के लिए सबसे पहले। ये कहता है चलो वीडियोज है। चौदह वहाँ शौचालय, यहाँ पे आकर कहता भूरी माँ बहन, वीडियो आता है बनाता है, यहाँ कहता भूरी माँ बहन चौदह शौचालय में आकर ऐसे गाली देता, गंदी। देखिए, इस खबर को मैं ज्यादा क्या ही दिखाऊं, जिस तरीके का माहौल चल रहा है आपस में, दोनों पार्टियां जो हैं, जो दुश्मनी है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे की जान लेने पर शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, पहले या दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है पहली पार्टी पर कि ये सुलह करने की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, रेप केस है, हम सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तरुण के माता पिता का कहना है कि अगर मेरे बेटे की जान चली जाएगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि मेरे बेटा ही मेरी जिंदगी है। अब सवाल ये उठता है कि अब बच्चों की जान लेने से ही ये मामला सुलझेगा? प्रशासन इस पर कड़ी नजर डाले और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।